हाय फ्रेंड्स, लेट्स नो में आपका स्वागत है। हमारा जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज चल रहा है उसमें जो भारत का इतिहास का इंट्रोडक्शन वीडियो है उसका यह पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको पहले जाके देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट पार्ट 3 वीडियो। इसके बाद दिल्ली सल्तनत काल के बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा मुगल साम्राज्य जो 1526 एडी से 1707 एडी तक था। 1526 एडी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इस युद्ध में बाबर जीत गए थे। अब बाबर जीते क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि बाबर एक अच्छा सेनापति था और उससे भी बड़ा कारण यह है कि उसके पास तोपखाने थे। अब इब्राहिम लोधी के पास लाखों की सेना थी, लेकिन तोप के आगे कौन टिकेगा? तो इब्राहिम लोधी हार गए और बाबर जीत गए। 1527 में फिर से युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध राजपूतों के खिलाफ। ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर जीत गए थे। कारण था बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अब हुआ क्या था कि बाबर की सेना ने राणा सांगा के विरुद्ध लड़ाई करने से मना कर दिया था। तो बाबर ने ये अपनी जनता को बोला कि गैर इस्लामी राज्यों को इस्लामी राज्य बनाओ, मीन्स जिहाद का नारा दिया। तो जो जनता थी वो मोटिवेट हो गई और उन्होंने राणा सांगा के साथ युद्ध किया और बाबर जीत गए। और कारण वो भी था कि तोपखाने थे उसके पास, बाबर के पास। तो तोपखाने के आगे राणा सांगा कहाँ टिकेंगे? तो हार गए राणा सांगा और बाबर जीत गए। इसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, बाबर वर्सेस राजपूत के खिलाफ। इसके बाद 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध, बाबर वर्सेस अफगानों के खिलाफ। अफगानों का नेतृत्व कर रहे थे महमूद लोदी। इसके बाद 1530 में जो बाबर थे उनका एक पुत्र था हुमायूं। हुमायूं को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। तो बाबर ने ये प्रेयर किया कि जो हुमायूं की बीमारी है मुझे लग जाए। तो जो साहित्यकार है वो ये बताते हैं कि जो रियल में ऐसा हो गया और जो हुमायूं की बीमारी थी उसी बीमारी से बाबर की मृत्यु हो गई। वो बीमारी बाबर को लग गई और उनकी मृत्यु हो गई। बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। फोटो आप देख रहे हैं, काबुल में बाबर का मकबरा है। तो बाबर के बाद आए हुमायूं। 1540 में एक युद्ध हुआ, युद्ध हुए जो है चौसा और बिलग्राम का युद्ध हुआ हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीत गए। कारण था बरसात। बरसात के कारण जो तोपखाने थे हुमायूं के पास उसमें जंग लग गई और शेर शाह सूरी जीत गए। हुमायूं हार कर पलायन करके वहां से चले गए। शेर शाह सूरी जिनका नाम था फरीद, वे एक बाबर की सेना का एक आदमी था। जो शेर शाह सूरी था उसका नाम था फरीद और वो बाबर की सेना का ही एक आदमी था। इसलिए वो बाबर और हुमायूं के सारे सीक्रेट्स जानता था, इसलिए उन्होंने हुमायूं को हरा दिया। शेर शाह सूरी सेकंड अफगानी वंश था और इसने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। जो आप मैप में देख रहे हैं ग्रांड ट्रंक रोड, इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। इन्होंने पट्टेदारी बंदोबस्त की स्थापना भी करवाई थी। 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई और जो शेर शाह सूरी का मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। फोटो आप देख रहे हैं सासाराम बिहार में, ये शेर शाह सूरी का मकबरा है। 1555 में री एंट्री की हुमायूं ने और उन्होंने युद्ध लड़ा मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध सूरियों के खिलाफ और इस युद्ध में वे हुमायूं जीत गए। ठीक है, लेकिन 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। वे लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर गए थे जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। फोटो आप देख रहे हैं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अब उनकी मृत्यु हो गई और अकबर यहाँ थे नहीं। तो इस बीच में जो हेमू विक्रमादित्य थे उन्होंने आक्रमण कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, हेमू विक्रमादित्य जो है वो मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू राजा है जिसने भारत पर शासन किया था। इसके बाद 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ।
हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच में। इस समय जो अकबर थे वो सिर्फ 14 साल के थे, इसलिए इनका जो संरक्षक था वो था बैरम खां। तो इस युद्ध में हुआ क्या था, इस युद्ध में जो अकबर थे वो जीत गए थे। क्यों जीते थे, जो हेमू विक्रमादित्य थे इनके आंख में तीर लग गया था, इस कारण से अकबर जो थे वो जीत गए थे। जो बैरम खां थे उनकी मृत्यु 1560 में हो गई। हज की यात्रा में गए थे, बीच में उन्हें मार दिया गया था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी बैरम खां की। जो अकबर थे वो महान सम्राट थे, महान राजा थे। इनका जो शासन काल था वो 1556 से 1605 तक था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया था, साथ ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा इन्होंने बनवाया था। इसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिस युद्ध में अकबर जीत गए और इस समय सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह तथा आसफ खां। अकबर के नवरत्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो आते हैं, तो इसे हम देख लेते हैं। तो जो अकबर के नवरत्न है इसमें पहला है बीरबल। पहले जो थे वो बीरबल थे, दूसरे तानसेन थे, तीसरे मानसिंह थे, चौथे अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि इन्हें अकबर ने ही प्रदान की थी, अब्दुल रहीम खाने खाना। पांचवे जो थे वे थे भगवान दास, छठवें थे हकीम हुक्का, सातवें थे मुल्ला दो प्याजा, आठवें थे अब्दुल फजल और नौवें थे टोडरमल। ठीक है, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, बीमारी के कारण से मृत्यु हुई थी, उन्हें किसी ने नहीं मारा था। अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा आगरा के पास में है, फोटो आप देख रहे हैं। इसके अकबर के बाद आए जहांगीर। अब जहांगीर के बारे में हम देख लेते हैं। इनका नाम था सलीम, इनका नाम सलीम था। अब्दुल रहीम खाना ही जहांगीर सलीम के शिक्षक थे। जो जहांगीर थे वे फारसी, तुर्की और हिंदी के ज्ञाता थे, हिंदी भाषा के ज्ञाता थे। ठीक है, जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जो प्रमुख चित्रकार थे इनके दरबार में उनका नाम है उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन। इनके जो दरबार में दो व्यक्ति आए थे, जो उनका नाम है कैप्टन हॉकिंस जो 1609 में आए थे, और सर टॉमस रो जो 1615 में आए थे। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कैप्टन हॉकिंस 1609 में और सर टॉमस रो 1615 में आए थे। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और जहांगीर का मकबरा लाहौर में नूरजहां ने बनवाया। फोटो आप देख रहे हैं, ये मकबरा नूरजहां ने बनवाया था जो कि लाहौर में है। इसके बाद आए शाहजहां। जो शाहजहां थे, शाहजहां ने मुमताज महल को मल्लिकाए जमाने की उपाधि प्रदान की थी और इन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा हुआ है, वो था। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी और उन्होंने आगरा का मोती मस्जिद बनवाया था। सबसे इम्पोर्टेंट ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। 1666 में इनकी मृत्यु हो गई और 1658 में ही औरंगजेब आ गए थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। 1679 में जजिया कर फिर से लागू कर दिया था, जिसे अकबर ने समाप्त किया था हिंदुओं के विरुद्ध, हिंदुओं पे लगने वाले जजिया कर को। उस जजिया कर को औरंगजेब ने 1679 में फिर से चालू करवा दिया था। औरंगजेब ने सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर की हत्या इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण कर दी थी, उनका सिर कलम करवा दिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हम इन सभी जो भी मुगल साम्राज्य है, इसका जो क्षेत्र, इसका जो साम्राज्य था वो मैप में देख रहे हैं। जो ऊपर का एरिया है वो अकबर के टाइम का है, उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब ने ब्लू कलर का एरिया जो दिख रहा है वो जीता था। अब सभी राजाओं का हम काल देख लेते हैं, कब से कब तक थे। तो जो बाबर थे वो 1526 से 1530 तक थे। इसके बाद जो हुमायूं है वो 1530 से 1540 तक थे, फिर हार के चले गए थे। फिर 1555 में वापस आए थे, वो 1556 तक थे। फिर अकबर जो थे वो 1556 से 1605 तक थे। जहांगीर
1605 से 1627 तक थे, शाहजहां 1627 से 1658 तक थे, औरंगजेब 1658 से 1707 तक थे। इसके बाद मध्यकालीन भारत समाप्त होता है, हमारा आता है आधुनिक भारत, जो 1498 एडी से 1947 एडी हमारे देश आजाद होने तक है। तो सबसे पहले जो 1498 में आए थे वो पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाल से कौन आया था? पुर्तगाल से आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कैसे भारत पहुंचा था? तो जो मैप है उसमें आप देख पा रहे हैं कि वो कैसे पुर्तगाल से इंडिया आया था और कैसे वापस गया था। जब वो इंडिया आया था तो उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इंडिया में जब वो आया था, एंटर किया था जब उसने, तब का है। इसके बाद सेकंड नंबर में आए डच। डच भारत में आए। जो पुर्तगाली थे, डच थे और भी लोग आएंगे, वो सभी इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए भारत आए थे। डच के बाद आए अंग्रेज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, अंग्रेजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आए फ्रांस। फ्रांसीसी आए थे व्यापार करने के लिए। तो इन 3-4 जो भी पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज ये सभी आए, तो इनके बीच क्या हुआ? संघर्ष हुआ। क्यों हुआ? कौन व्यापार करे, इस कारण से संघर्ष हुआ। लास्ट में एक ही यहाँ पे बचे अंग्रेज, यानी कि ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बची। इसके बाद इसने भारत पर शासन किया। इसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया। भारत पर बहुत सारे शोषणकारी नीतियाँ लगाए इस पे शासन करने के लिए। इन सभी नीतियों से, इन सभी शोषण से भारत वाले परेशान हो गए और 1857 की क्रांति हुई। लेकिन इस क्रांति में बहुत सारे कारण थे, इस क्रांति के हारने के। इस कारण में हम लोग हार गए। 1857 की क्रांति में हम लोग हार गए और जो अंग्रेज थे वो जीत गए। इसके बाद बहुत सारे सुधार हुए, समाज और धर्म सुधार आंदोलन हुए। इसके बाद एक पार्टी की ज़रूरत थी तो कांग्रेस की स्थापना हो गई। इसके बाद नरमपंथी, गरमपंथी और क्रांतिकारी नेता आए। फिर आखिरकार गांधी युग आया। गांधी युग के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई। तो फ्रेंड्स, जो हमारा भारत का इतिहास का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एक एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल बटन को अवश्य दबाइए। इसके बाद हम एक एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कह सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।